नमस्कार दोस्तों, मैं लेखपाल जी। मेरे YouTube चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, मैं फिर ये बेसिक मैथ से लेकर आया हूं, जिसका नाम है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये दोस्त, ये अभाज्य संख्या जो है, अगर ये न समझा जाए, अगर न ये याद न हो, इसके बारे में जानकारी बिल्कुल न हो, तो इसके उपस्थिति के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसे मैथ को आगे बढ़ाना है तो हमको गुणनखंड चाहिए, लसाअ चाहिए। इसके बाद जो भी मतलब गुणनखंड करते हैं किसी संख्या का या लसाअ निकालते हैं, तो यही अभाज्य संख्या की आवश्यकता पड़ती है। तो देखे होंगे दोस्त, बहुत से बच्चे जो क्या करते हैं, 15 को मतलब गुणनखंड 15-20 को ऐसे करना है तो क्या करते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, या 10 से काट देते हैं, 10 से तोड़ देते हैं। तो ये गलती होता है सवाल। इसको तोड़ने के लिए अभाज्य संख्या की आवश्यकता होती है। तो आइए जाने कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए। जिस संख्या का अपवर्तक, ये डिफिनेशन बता रहे हैं, जिस संख्या का अपवर्तक 2 से ज्यादा न हो, 2 से ज्यादा न हो, केवल 2 ही हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। इसका 2 नाम है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। इसको रूढ़ संख्या के भी नाम से जानते हैं, पुराना नाम है, और अभाज्य संख्या भी तो पुराना ही है, और इसको प्राइम नंबर भी कहा जाता है। तो ये हुआ अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं कि जिस संख्या में 2 से भाग करे, जिस संख्या का अपवर्तक 2 से ज्यादा न हो, केवल 2 ही हो, उसी संख्या को हम जो है अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। आइए देखें। तो इसमें हम पता है कि इसका अपवर्तक 2 से ज्यादा न हो। अपवर्तक देखिए, इसमें एक आ गया अपवर्तक, ये चीज अपवर्तक। तो मान लीजिए यहाँ 8 है और 8 को मतलब इसको काटना है, तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, ये टूट जाएगा। इतना इतना, यानी 1 जो है 8 को पूरा पूरा भागा कर देगा, यानी 8 में 1 से भागा लग जाएगा। फिर इसी 8 में देखिए दोस्त, ये 8 है ना, तो 1 को यहाँ रखे तो पूरा पूरा भागा लग जाएगा। इसके बाद हम चाहे तो यहाँ 2 रखेंगे तो भी पूरा पूरा भागा लग जाएगा, 2 चौको 8। और फिर इसी 8 में 4 को यहाँ रखे तो भी हमारा भागा पूरा पूरा लग जाएगा। और 8 को यहाँ हम रखते हैं तो 8 है कम, 8 एक बार में खत्म हो जाएगा। तो ये जो 1 2 4 8 जो है ना दोस्त, ये अपवर्तक है, इसी को कहते हैं अपवर्तक, यानी संख्या को काटने वाला संख्या। ये संख्या है, इसको काटने वाला संख्या, ये अपवर्तक है। तो इसको हम अपवर्तक कहेंगे। तो यही परिभाषा में हम लिखे हैं कि जिस संख्या का अपवर्तक, कोई भी संख्या हो, उसका अपवर्तक केवल मतलब 2 से ज्यादा न हो, 2 से ज्यादा न हो, केवल 2 ही हो, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। तो देखिए 8 का अपवर्तक 1 2 3 4, यानी 4 ठो दिया है, तो ये 8 अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ले लिया जाए 4, क्या 4 अभाज्य संख्या है? इसको तोड़िए, 1 से भागा लग जाएगा, 2 से और 4 से। देखिए इसका अपवर्तक 3 हो रहा है, 1 2 3, इसका अपवर्तक 3 हो रहा है, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि डिफिनेशन ही बताता है कि कोई भी संख्या हो, उसका अपवर्तक 2 से ज्यादा ना हो, केवल 2 ही हो। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं,
देखिए अब मैं बता रहा हूं 7 को ले लिया जाए तो 7 को जब अपवर्तक निकालेंगे तो इसका अपवर्तक 1 होगा, मतलब 1 से भागा लगेगा और सीधे 7 से भागा लगेगा। बाकी 2, 3, 4, 5, 6 किसी से भागा इसमें 7 में नहीं लगेगा। तो 7 जो है इसका अपवर्तक 2 देखो दिखाई दे रहा है, 2 है ना, इसीलिए 7 जो है हमारा अभाज्य संख्या होगा। इसी तरह से आप चाहे तो कोई भी संख्या को अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं अपवर्तक के द्वारा। एक और डिफिनेशन मिलता है, कोई भी संख्या हो वो संख्या अगर 1 से कटे और स्वयं से कट जाए, मतलब 1 से भागा लगे और स्वयं से, जैसे मान लीजिए यहाँ 11 है तो 11 सबसे पहले 1 से भागा लग जाए और स्वयं का मतलब कि 11 है तो 11 से ही भागा लग जाए। इस तरह के भी डिफिनेशन आता है। तो आप लोग मेरे अभाज्य संख्या को देखिए और समझिए। तो ये हुआ, जैसे अभाज्य संख्या कितना होता है देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 अनंत। अभाज्य संख्या की कोई अंत नहीं होती है। मतलब जैसे हमने इसके पहले वीडियो बना दिए थे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो भी अनंत होता है, पूर्ण संख्या वो भी अनंत होता है, सम संख्या वो भी अनंत होता है, विषम संख्या वो भी अनंत होता है, जिसका अंत न हो, अनंत, ये भी अनंत है। अब देखिए इसमें सवाल 2 तरीके से पूछ सकता है दोस्त। देखिए पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो लिखिएगा 2। देखिए 2 से छोटा कोई नहीं है, 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो लिखेंगे अनंत, अनंत। देखिए अनंत होगा। जैसे मान लीजिए हम 31 कह दें कि 31 सबसे बड़ा है, इसके बाद 37 में तो अभाज्य संख्या होता है, इसीलिए हम इसको कहेंगे अनंत, इसका कोई अंत न है। इसके बाद मैं अगला वीडियो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या इसको मैं बनाऊंगा और इसके बाद आपको मैं फिर आपके पास ये वीडियो को मैं छोड़ूंगा। थैंक यू।